हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं वॉल्ट वाइटमैन की पोएट्री पोयम जिसका नाम है एनिमल्स। वॉल्ट वाइटमैन की पोयम जिसका नाम है एनिमल्स। इसमें हम मनुष्य और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि ह्यूमन किस तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को लॉस करते जा रहा है और एनिमल्स अभी भी अपने उन गुणों को भूले नहीं हैं। ज़रा सा इसमें 2 लाइन पोएम के बारे में देख लीजिए। द पोएट टेल्स अस दैट द फील्स मोर एट होम्स विथ एनिमल्स दैन ह्यूमन्स whom he finds complicated and false। कवि कहता है कि जो यह जानवर हैं, जानवरों में जो भी घर के जानवर हैं उन सभी में वह ईमानदारी, सच्चाई, निर्भयता दिखाई पड़ती है, लेकिन आज के समय में मनुष्यों में यह कहीं खो गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, जिसका नाम है द एनिमल, जानवर। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पैसेज, पहला टेक्स्ट। आई थिंक, आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूँ, आई कुड मैं हो जाऊँ, टर्न बदल जाऊँ, एंड लाइव अब जीवन जीऊँ, विथ एनिमल्स जानवरों के साथ। मतलब कवि कहता है कि कवि कहता है कि उसे लगता है कि उसे स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। आई कुड मैं बदल जाऊँ, टर्न बदल जाऊँ, एंड लाइव और रहूँ विथ एनिमल्स जानवरों के साथ। दे आर सो प्लेसिड, दे आर, दे मतलब यहाँ पर दे से तात्पर्य है वह जानवरों से, वह जो जानवर हैं आर हैं, सो बहुत अधिक, प्लेसिड मतलब होता है शांत, वह जो जानवर हैं वो बहुत ही शांत होते हैं। एंड सेल्फ कॉन्टेंट, सेल्फ कॉन्टेंट मतलब होता है आत्म संयमी होना, मतलब जानवर बहुत ही शांत और आत्म संयमी होते हैं। आई स्टैंड एट लुक एट देम, आई स्टैंड मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुकड और देखता हूँ, एट देम उनकी तरफ, लॉन्ग एंड लॉन्ग लंबे समय तक। तो क्या कहा गया फिर से ज़रा देखिए। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न मैं परिवर्तित हो जाऊँ या बदल जाऊँ, एंड लिव विथ एनिमल्स और जानवरों के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मतलब हमने क्या बताया, प्लेसिड मतलब होता है शांत। दे आर सो प्लेसिड वे बहुत अधिक शांत होते हैं, एंड दे कॉन्टेंट और वे बहुत ही आत्मसंयमी भी होते हैं। आई स्टैंड मतलब मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुकड और देखता हूँ, एट देम उनकी तरफ, लॉन्ग एंड लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, मतलब मैं खड़ा रहता हूँ और लंबे समय तक उनकी तरफ देखता हूँ। तो अगली पैसेज देखिए। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन्स अबाउट देयर कंडीशंस, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर साइंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नो ड्यूटी टू गॉड। तो ये 3 लाइन पहले हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, दे डू नॉट स्वीट, दे डू नॉट स्वीट, स्वीट मतलब होता है यहाँ पर अत्यधिक अच्छा होना, या स्वीट मतलब कह सकते हैं अच्छा होना या मधुर होना। एंड वाइन्स, WHINE, वाइन्स मतलब होता है जीवन जीना या जीवन जीते रहना। अबाउट देयर कंडीशन अपने शर्तों पर, मतलब क्या कहा गया, मनुष्य अपने शर्तों पर अपना जीवन जीता रहता है, लेकिन दे डू नॉट स्वीट्स एंड वाइन्स, वह लोग अपना अत्यधिक समय दूसरे चीज़ों में, दूसरे की शर्तों पर नहीं बिताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दे का तात्पर्य यहाँ किससे है, एनिमल से है। एनिमल्स जो होते हैं वह दूसरे की शर्तों पर, दूसरे के नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपने नियम को मानते हैं। दे डू नॉट, वे नहीं होते, लाई पड़े रहना, अवेक जागते हुए, मतलब वह जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरे में, वह अंधेरे में जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। एंड वीप और ना ही रोते हैं, फॉर दियर साइंस अपने उस पापों के लिए, मतलब कभी कभी आदमियों से पाप हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने उस पाप के लिए रोते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। आगे देखिए। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, दे डू नॉट मेक मी सिक मतलब वे सभी लोग, सिक मतलब होता है विचार विमर्श करते हैं या उबते हैं, मतलब वे लोग इस सब चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। डिस्कसिंग बात करते हैं, दियर ड्यूटी उनका कर्तव्य, टू गॉड भगवान के प्रति, मतलब वह लोग भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर काफ़ी बातचीत नहीं करते।
तो इसमें क्या कहा गया, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन्स अबाउट देयर कंडीशंस, वह जो होते हैं वह अपने हालात की कभी चिंता नहीं करते, कभी उसके बारे में चिंतित नहीं रहते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर साइंस, वे कभी भी अंधेरे में मतलब पड़े रहते हैं या अंधेरे में कभी पड़े नहीं रहते हैं। एंड और वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही अपने पापों के लिए वीप करते हैं, रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग्स देयर ड्यूटीज टू गॉड, वह लोग मतलब वह जो व्यक्ति है वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी विचार विमर्श करके या डिस्कस करके उबते नहीं है या हमें उबाते नहीं हैं। अगला देखिए, नॉट वन इज डिस्कसिंग। नॉट वन कोई भी व्यक्ति, डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता, मतलब अपने जीवन से खुश नहीं होता। नॉर ना ही, टू हिज काइंड, और ना ही वह काइंड मतलब अपने उस लगाव के लिए या अपने उस किसी चीज़ को पाने के लिए कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा असंतुष्ट नहीं होता। द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स, मैनिया मतलब होता है पागलपन, ओवनिंग थिंग्स मतलब होता है स्वामी बनने के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति नॉट वंस ऑफ डिमांडेड, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं बनता, मैनिया पागलपन नहीं रखता, ऑफ वार्निंग किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, थिंग्स मतलब वस्तु को, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन की जाहिर नहीं करता या बहुत ज़्यादा पागलपन जैसा काम नहीं करता। मतलब इसमें जानवरों की बात कर रहा है ना कि मनुष्यों का। नॉट वन नील्स टू अनदर्स, नॉट वंस नहीं होता, नील्स मतलब होता है घुटने टेकते हैं, टू अनदर्स दूसरे लोगों के सामने, मतलब क्या कहा गया कि एक जानवर दूसरे जानवर के समक्ष कभी घुटने नहीं टेकता, लेकिन मनुष्यों में यही विपरीत होता है। नॉट टू हिज काइंड, और ना ही कभी उसके दया पाने के लिए उसके समक्ष घुटने टेकते हैं। तो आप सबको क्या बताया गया कि कोई भी जानवर किसी भी जानवर के समक्ष अपने घुटने नहीं टेकता और ना ही वह उसके काइंड दया पाने के लिए पात्र के योग्य बनना पसंद करता है। आगे देखिए, लाइव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, लाइव मतलब होता है जो जीवित है, थाउजेंड्स मतलब हजारों, ऑफ ईयर्स एगो मतलब सालों तक, मतलब जो 1000 सालों से जीवित हैं उन सब चीज़ के लिए भी वह कभी पैर से, एक बार फिर से देखिए, नो वन नील्स टू अनदर्स, नो वन कोई भी दूसरा व्यक्ति, नील्स मतलब घुटने टेकता है, टू अनदर्स मतलब दूसरों के समक्ष, मतलब कोई भी दूसरों के समक्ष, कोई भी जानवर दूसरे जानवरों के समक्ष अपने घुटने नहीं टेकता। नॉर टू हिज काइंड मतलब होता है उसके दया पाने का, ना ही वह उसके दया पाने की योग्यता रखता है, मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने अपना घुटने नहीं टेकता उसकी दया पाने के लिए। लिव्ड मतलब जो जीवित रहें, थाउजेंड्स सैकड़ों सालों से, ऑफ ईयर्स एगो लंबे समय से, मतलब वह उन लंबे समय से जीवित पूर्व समय से जीवित व्यक्तियों के सामने भी घुटने नहीं टेकते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, नॉट वन इज अनरिस्पेक्टेबल, ना ही कोई जानवर, अनरिस्पेक्टेबल मतलब होता है आदरणीय, रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, अनरिस्पेक्टेबल मतलब होता है, रिस्पेक्टेबल मतलब होता है आदरणीय, और अनहैप्पी ना ही खुश होते हैं ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण संसार में। तो इस संपूर्ण संसार में आदरणीय और कभी भी वह अनखुश नहीं होते, मतलब कभी वह अप्रसन्न नहीं होते, वह हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जिस तरीके से आदमी चापलूसी करके दूसरे लोगों पर क्या करता है,
दूसरे लोगों की चापलूसी करके वह उसे अपने आप में मिला लेता है, उसी तरीके से लेखक कहता है कि नॉट वन नील्स टू अदर्स, ना ही उनमें से कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के पैरों पर गिरता है, नॉट टू हिज काइंड, ना ही उसके दया पाने का पात्र कभी बनता है, लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो उन व्यक्तियों का भी कभी वह पात्र बनने का दया प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जो लिव्स जीवित हैं थाउजेंड्स सैकड़ों ऑफ ईयर्स अगो, लंबे समय से, मतलब जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं उनके भी कभी वो लोग दया प्राप्त करने के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। नॉट वन ना ही कोई भी व्यक्ति, इज रिस्पेक्टेबल आदरणीय है, मतलब उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति आदरणीय नहीं है, और अनहैप्पी और ना ही कभी खुश है। मतलब क्या कहा गया कि यदि हम लोग किसी के पैरों पे गिरते हैं तभी हम खुश नहीं हैं, अर्थात हम यदि किसी के पैरों पर नहीं गिरते तो भी हम खुश हैं, और यदि उसका सम्मान नहीं करते तो भी हम खुश हैं, ठीक जैसे जानवर खुश हैं। ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण संसार में, तो इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति आदरणीय नहीं है और कोई भी व्यक्ति अप्रसन्न नहीं है, मतलब सभी व्यक्ति कैसे हैं, खुश हैं, अच्छे हैं और संतुष्ट हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा सो इसलिए, दे सो इसलिए वे, दे मतलब वे, सो मतलब दिखाते हैं, दियर मतलब अपना, रिलेशन मतलब होता है संबंध को, इसलिए वे अपने संबंध को दिखाते हैं, टू मी मुझे, एंड आई एक्सेप्टेड देम और मैं उसका स्वीकार करता हूँ। मतलब कवि कहता है कि वह जो अपने इस भावना को दिखाते हैं कि कोई कितना भी ज़्यादा जीवित क्यों ना हो फिर भी हम उसके पैरों में नहीं गिरते हैं, अर्थात आदरणीय नहीं होता है, क्योंकि सभी इस जीवन में क्या हैं, नश्वर हैं, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग जंगल में देखते हो ना कि जंगल में जैसे कछुआ है, कछुआ की काफ़ी लंबी आयु है, तो कछुए के समक्ष क्या सब लोग जाकर के घुटने टेकते हैं, कोई भी जानवर नहीं टेकता। उसी समान मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोला गया सो इसलिए, दे सो वो दिखाते हैं, देयर रिलेशन अपने संबंध को, टू मी मुझे, एंड एक्सेप्टेड देम और मैं उनका स्वीकार करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। दे ब्रिंग मी, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मी मतलब मुझे, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स मतलब होता है टोकन देता है या वह मुझे उत्सुक बनाता है या गुण प्रदान करता है, ऑफ मी माई सेल्फ स्वयं से, दे इवेंट्स मतलब होता है दिखाते हैं, मतलब वह अपने इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमें एक अपना अच्छा गुण दिखाते हैं। देम प्लेनली इन दिस पोसेशंस, देम प्लेनली मतलब होता है स्पष्टतया, पोसेशन मतलब होता है अधिकार, मतलब अधिकतया ऐसे जो अधिकार होते हैं वह सबसे अच्छा और सबसे योग्य होता है। स्पष्टतया ऐसे जो अधिकार होते हैं, मतलब उत्सुकतापूर्वक जो सोचते हैं कि ये उपहार ले करके या उससे किसी प्रकार की दयालुता का पात्र बन करके हम लंबे समय तक जीवित हैं, तो यह सिर्फ एक आदमी की गलत भावनाएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उसी के लिए कहा गया कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वह मुझे एक अच्छा गुण प्रदान करते हैं। दे इवेंट्स मतलब होता है दिखाते हैं, वह इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं। देम प्लेनली इन दियर पोसेशंस, प्लेनली मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, और पोसेशन मतलब होता है अधिकार, वह अपने अधिकार को इस तरीके से जताते हैं या उससे प्राप्त करते हैं। मैं वंडर मतलब होता है आश्चर्य हूँ, मतलब मैं यह सोचता हूँ या मैं यह समझता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उन लोगों को यह जो गुण है, मतलब यह जो उपहार है वह कहाँ चला गया। गेट दोज टोकन्स मतलब वह जो उपहार है वह कहाँ चला गया या वह उन्हें यह उपहार कहाँ से प्राप्त हुआ। वेयर दे गेट कहाँ से ये पाए, दोज टोकन्स उन उपहारों को। तो क्या कहा गया, आई वंडर मैं आश्चर्य रहता हूँ, वेयर कहाँ से, दे वे, गेट मतलब प्राप्त किए, दोज टोकन्स उन गुणों को। मतलब कवि कहता है कि मैं इस बात को लेकर काफ़ी आश्चर्य हूँ कि यह सारे गुण उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए। डिड आई पास, क्या अब हम उसे समाप्त कर दिए हैं। दैट इस चीज़ को, क्या अब हम इस चीज़ को क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। डिड आई पास मतलब क्या अब हम समाप्त कर दिए हैं या क्या वह चीज़ अब दूर हो गई है। दैट जो कि, वे ह्यूग मतलब होता है बहुत ढेर सारा, टाइम्स मतलब समय, एगो मतलब पहले, मतलब हाँ क्या हम अपने इस चीज़ को काफ़ी समय पहले ही क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। नेग्लेक्टेंटली मतलब होता है बड़ी ही अभद्र तरीके से, ड्रॉप देम उन्हें छोड़
दिए। तो इसमें कहता है कि क्या आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ, वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, कि वह उन टोकन को, अपने उन गुणों को अपने साथ हमेशा लेकर संजो कर आगे बढ़ रहे हैं। डिड आई पास, लेकिन हम समय के साथ, दैट, जो कि वे ह्यूक्स, रास्ते में, समय में, टाइम्स एगो, समय बीतने के साथ साथ, एंड नेग्लिजेंटली मतलब होता है अविश्वास रूप से या मानवता के साथ में, ड्रॉप देम, उसे छोड़ते चले गए हैं। तो यह कविता लिखी गई थी वॉल्ट वाइटमैन के द्वारा, और यह कविता आपका लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक बुक से, जिसके शीर्षक हैं इन लीव्स ऑफ ग्रास। तो इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ा। एनिमल्स वह होते हैं जो अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, अपने गुणों को छोड़ता चला जा रहा है। जैसे एनिमल्स, जानवर जानते हैं ना आप, जानवर क्या करते हैं, अगर उनसे आप प्रेम करिए तो आपसे प्रेम करते हैं, और यदि आप उन्हें छेड़िए तो वो आपसे झगड़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मनुष्य को भी रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी का मतलब आदर तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि मतलब हम उनका धीरे ज़्यादा चापलूसी करें। तो यह जो चैप्टर्स है एनिमल्स, यह हमारे मानव और जानवरों के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध बताता है कि मानव और जानवरों में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।